एनसीओईआई सीटू यूनियन के 5 क्षेत्रों की जनरल बॉडी बैठक मंगलवार को डकरा ऑफिसर्स क्लब में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शैलेश कुमार ने की, जबकि संचालन इस्लाम अंसारी ने किया। बैठक में कर्णपुरा क्षेत्र के इनके पिपरवार, रजहरा, मगध संघमित्रा और अम्रपाली चंद्रगुप्त क्षेत्र से यूनियन से जुड़े 100 से अधिक पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सीटू कोल फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री सह जेबीसीआई सदस्य कॉमरेड डीडी रामानंदन तथा सीटू के महामंत्री सह जेबीसीआई सदस्य कॉमरेड आरपी सिंह उपस्थित रहे। दोनों नेताओं का यूनियन पदाधिकारियों के द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। बैठक में आगामी 12 फरवरी को देशव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल को पूरी तरह से सफल बनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि यह हड़ताल मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई है। अब यदि इसमें मजदूर शामिल नहीं हुए तो उन्हें काफ़ी क्षति होगी। बैठक में सभी क्षेत्रों के सैकड़ों पदाधिकारी शामिल हुए। कॉमरेड डीडी रामानंदन को लाल सलाम, कॉमरेड डीडी रामानंदन को लाल सलाम, आरपी सिंह को लाल सलाम, कॉमरेड आरपी सिंह को लाल सलाम। बैठक क्यों जरूरी है आज? आपको मालूम है कि 12 तारीख को पूरा 10 केंद्रीय श्रम संगठन मिलके हिंदुस्तान में 12 तारीख को हड़ताल का आह्वान किया है। ये हड़ताल 4 लेबर कोड का जो नोटिफिकेशन किया है और रूल्स का भी पब्लिक हियरिंग में रखा है, उसका खिलाफ हम लोगों का मानना है कि जो है लेबर कोड जो है ये खाली उद्योगपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, मजदूरों को शोषण के लिए ही लेबर कोड है। मजदूरों का शोषण का मतलब ये हुआ कि मजदूर का आवाज़ को बंद किया जाए। मजदूर का आवाज़ बनता है ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन को समाप्त किया जाए ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा उद्योगपतियों को दे सकें। उसमें बहुत लंबा बोलने को पड़ेगा, इसीलिए आपको उतना चलेगा नहीं, लेकिन मुख्य तौर पर जब हम देखेंगे कोयला मजदूरों के बारे में, क्योंकि तो पूरा देश के लिए है, इसमें कुछ मैंने मजदूरों के अगेंस्ट में बहुत सारा बात है। सबसे पहले है कि हमारा जेबीसीसीआई ड्यू है 1/7/2026 है। इस जेबीसीसीआई कोड बोलता है कि नेगोशिएटिंग काउंसिल बनेगा। अभी क्या है, जॉइंट बाइपार्टेट कमिटी जेबीसीसीआई, मतलब द्विपक्षीय वार्ता। काउंसिल क्या होता है ना कि काउंसिल में हमको जो बोलना होगा बोलेगा, वो सुनेगा, उसके बाद आप जाइए। जैसे कोई मेमोरेंडम हम लोग देते हैं तो अच्छा हम देखते हैं, इसीलिए जेबीसीसीआई पर संकट है। दूसरा, इसमें 12 घंटा का काम का प्रावधान है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है 12 घंटा का काम का अध्यादेश जारी कर सकता है। जब 12 घंटा का काम, लेकिन 48 घंटा ही काम कराना है। आज जो 3 शिफ्ट चल रहे हैं वो 2 शिफ्ट में चलाएगा। एक आदमी को 4 दिन का छुट्टी, 4 दिन काम, फिर 3 दिन छुट्टी। दूसरा आदमी को 4 दिन काम। इससे क्या होगा कि एक तो 12 घंटा का काम होगा, दूसरा आज जो इस इलाका में संडे का बहुत जोर है। जब संडे काम रहेगा, लेकिन संडे नॉर्मल ड्यूटी जैसे मंडे को करता है वैसे ही रहेगा, मतलब संडे बंद करना है, क्योंकि लागत घटाना है, प्रॉफिट ज़्यादा करना है, तो संडे बंद रहेगा। तीसरा, इसमें प्रावधान है कि आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। जैसे देश में आप जानते हैं कि अग्निवीर बहुत फेमस हुआ था। अग्निवीर क्यों 4 साल के लिए फौज में अग्निवीर का प्रावधान बनाया? इसीलिए बनाया कि फौज में कोई यूनियन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, इसीलिए वहाँ पर 4 साल के अपॉइंटमेंट में अग्निवीर जैसा एक प्रावधान किया। यहाँ भी कोयलावीर बनाना चाहता है, मैंने हर जगह 4 साल का नियोजन होगा। किसी को भी अगर जमीन के अगेंस्ट में भी मिलेगा या डेथ केस में भी मिलेगा तो 4 साल का नियोजन होगा। सरकार जो है 940 को तो बंद कर चुका है, अब जमीन के अगेंस्ट में नौकरी नहीं देना चाहता है। ऑलरेडी ईसीएल में एक स्कीम लाया है, पैसा दो नौकरी नहीं देंगे, तो इस सब जगह लागू होगा। उसके लिए भी ज़रूरत है आवाज़ उठाने वाला का आवाज़ बंद कर दे, मजदूरों का आवाज़ बंद कर दे। जो मजदूरों का आवाज़ बनता है ट्रेड यूनियन, उसको चुप करा दे, उसका
अधिकारें खत्म करा दे। सबसे और भी घातक है इसमें हायर एंड फायर, मतलब हम आपको जब रखना चाहेंगे रखेंगे, जब भगाना चाहेंगे भाग आएंगे, और उसका अगेंस्ट में कोई अपील नहीं होगा। आज मान लीजिए कोई कर्मचारी को या कोई मजदूर को सर्विस से हटाता है तो यूनियन लड़के ले लेता है या एलसी आरएलसी कोर्ट करता है, उसमें कोई प्रावधान नहीं है। उसमें इतना जटिल बना दिया है कि उसका अपील जा ही नहीं सकता है और नौकरी में से बाहर हो जाएगा। ये सब इसीलिए कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ और बातें हैं, वो है कमर्शियल माइनिंग बहुत जोर पकड़ रहे हैं, रेवेन्यू शेयरिंग जोर पकड़ रहे हैं, अलग अलग कंपनियों का शेयर बेच रहे हैं। इसमें लागत घटा के मजदूरों को निकाल के, आज तो कोई मजदूर को काम भी बंद होगा तो मजदूर को बैठा के भी पैसा देना पड़ता है, इसीलिए कि ट्रेड यूनियन का ताकत है। तो इसको खत्म करना है और अंत में इसको घाटा दिखा के अडानी अंबानी के हाथ में सौंपना है। उसके लिए लेबर कोड 2 उद्योगपति या कुछ चंद उद्योगपतियों को हिंदुस्तान में पूरा संपत्ति लूट सौंप देना है, उसके लिए श्रम कानून लाया है। धन्यवाद। 12 तारीख को मजदूर अगर हड़ताल पर नहीं गए तो जो हासिल किया गया है आज तक उन्होंने हासिल किया, संघर्षों से हासिल किया। कानून में परिवर्तन 29 लेबर कोड को श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड जो बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है कि मजदूरों के सारे अधिकार छीन लिए जाएं। नहीं जाएंगे तो इसके बाद न इनको लड़ने का अधिकार होगा, न इनको हड़ताल करने का अधिकार होगा, न कोई JBCCI होगा, ना आपको नौकरी से निकाले जाने पर आप अपील कर सकेंगे, ना आपको किसी तरह से भी हड़ताल या प्रतिरोध करने की आपकी पूरी क्षमता छीन ली जाएगी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब 1972 के पहले जिस तरह से कोयला मजदूर गुलाम था, ये गुलाम बनाने का कानून है देश के पूरे मजदूरों को, विशेषकर कोयला मजदूरों को। जिस समय मालिक अपने लठैतों के सहारे मजदूरों को गुलाम समझकर हाँका करते थे, वही स्थिति आने वाली है। और ये कोई बढ़ाकर बात नहीं कर रहे, ये वास्तविक स्थिति इस लेबर कोड का अध्ययन करने के बाद साफ साफ ये सामने आ जाता है कि मजदूरों को कानून सम्मत अधिकार जो मिले हुए, यहाँ की प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी पालन नहीं किया गया। एक देश के नागरिक को जो सामान्य अधिकार जो मिला होता है, अपने खिलाफ जो अत्याचार है उसके खिलाफ कोर्ट में जाने का, बाकी वो सारा चीज़ छीन लिया गया। आप नहीं जा सकते। नौकरी से संबंधित किसी मामले को लेकर आप अपील नहीं कर सकते। प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई है, आप कभी कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। मतलब हायर एंड फायर, जब रखेगा निकाल देगा। ये जो स्थिति है कि रामानंदन जी तो सब बोल ही दिए। बात यह है कि इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधी है कि गुलाम बनाने वाले कानून हैं, काले कानून। इसके खिलाफ अगर अभी मजदूर नहीं लड़ेगा तो फिर लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए 12 तारीख की हड़ताल है। हम प्रतिरोध करेंगे और जबरदस्त प्रतिरोध करेंगे। और ये भी कह देते कि 12 तारीख के बाद भी हड़ताल का हम लोग आह्वान कर सकते हैं, फिर से दोबारा सरकार को झुकाने के लिए। मजदूर किसानों ने तो साल भर से ज़्यादा समय तक वहाँ आंदोलन किया, अपनी जान दी। जान देने के बाद अंत में सरकार को वापस लेना पड़ा। हम लोग भी प्रोडक्शन रोक के, प्रोडक्टिविटी रोक के, कोयला का संकट अगर पैदा कर सके पूरे देश के पैमाने पर, एनर्जी सिक्योरिटी को चैलेंज कर सके, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। कोयला मजदूरों की ताकत जो है ना, आज भी देश में मजदूर आंदोलन में सबसे ज़्यादा ताकत अगर कहीं है तो कोयला मजदूरों का। और वो अपनी ताकत अगर दिखा दिया तो इस सरकार को झुका देगा। और झुकी है सरकार। इसके पहले भी 2014 में हम लोगों ने हड़ताल की थी, तो वो जो डिनेशनलाइजेशन वाला कानून था वो 5 साल तक रोका गया, फिर लागू कर दिया अलग चीज़ें। ये रामानंदन जी सही कहे कि सारा का सारा जो है निजी हाथों में देने के लिए सारा कुछ किया गया, लड़ने का अधिकार आपका छीन लिया गया। बस इतना ही है और क्या।